क्या एक इंसान एक से ज़्यादा शादियां कर सकता है? क्या एक ही वक्त में कई पत्नियां रखना अपराध है या फिर कानून इसकी इजाज़त देता है? सवाल सिर्फ शादी का नहीं है। सवाल है कानून, धर्म, परंपरा और महिलाओं के अधिकार का। हजारों साल पुरानी एक परंपरा जो आज भी खत्म नहीं हुई। कहीं इसे धार्मिक अधिकार बताया जाता है तो कहीं महिलाओं के साथ अन्याय। कोई इसे संस्कृति कहता है तो कोई इसे समानता के खिलाफ मानता है। हैरानी की बात यह है कि भारत में ज़्यादातर लोगों के लिए एक से ज़्यादा शादी करना गैर कानूनी है, लेकिन कुछ समुदायों के लिए कानून अलग हैं। इतना ही नहीं, भारत के कुछ राज्यों में आज भी बहुविवाह के मामले सबसे ज़्यादा दर्ज किए जाते हैं। तो आखिर भारत में बहुविवाह की शुरुआत कैसे हुई? अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ऐसे कई सवाल हैं, जैसे किस कानून ने इसे रोका, किन लोगों को आज भी इसकी अनुमति है, किस राज्य में इसके सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, सरकार का रुख क्या है और दुनिया में किन देशों में आज भी पुरुष कई शादियां कर सकते हैं। आज इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन शुरुआत मैं भारत से करूंगा। भारत में बहुविवाह की परंपरा प्राचीन काल से मौजूद रही है। अब वैदिक और उत्तर वैदिक काल में राजाओं और सामंतों के बीच कई पत्नियां रखने की प्रथा एकदम नॉर्मल थी, चलती हुई आ रही थी। और इतना ही नहीं, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी बहुविवाह के उदाहरण मिलते हैं। जैसे राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जबकि कई अन्य राजाओं की अनेक पत्नियां थीं। और मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने आने के बाद इस्लामिक कानून के तहत 4 शादियां करने का रिवाज शुरू कर दिया। हालांकि सामान्य समाज में अधिकांश लोग आर्थिक कारणों से एक ही विवाह करते थे, लेकिन अब भारत धीरे धीरे बदल रहा है। अब भारत बदल रहा है या नहीं, ये तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहानी में आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि कहानी बहुत दिलचस्प है। हिंदुओं के लिए 1955 में एक कानून बना, जो था हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें हिंदू, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए बहुविवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अगर कोई व्यक्ति पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करता है तो वो विवाह अमान्य माना जाता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की, तो भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पुरुष को अधिकतम 4 विवाह करने की अनुमति है, लेकिन यहाँ शर्तें भी हैं। जैसे वो सभी पत्नियों के साथ सामान्य व्यवहार और आर्थिक जिम्मेदारियां निभा सकेगा तो ही कर सकता है। अगर वो उतना सक्षम नहीं है और अगर वो सामान्य व्यवहार नहीं करता तो उसको 4 शादियां या एक से ज़्यादा शादी करने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि आधुनिक भारत में ऐसा करने वालों की संख्या अब धीरे धीरे लगातार घटती जा रही है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर कि भारत में सबसे ज़्यादा बहुविवाह किस राज्य में होते हैं। और थोड़ा आपको शौक लग सकता है, लेकिन NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की अगर माने, उसके आंकड़ों की माने, तो पूरे भारत में बहुविवाह का रेट लगभग 1.4%, 1.4% है, जो पहले के मुकाबले लगातार कम हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज़्यादा बहुविवाह पूर्व उत्तर राज्यों में देखने को मिलता है, जैसे मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम। अब बहुविवाह कोई धार्मिक मान्यता नहीं है, ये जनजातीय परंपराएं और स्थानीय रीति रिवाज है। अब आंकड़े बताते हैं कि कई आदिवासी समुदायों में, गौर से सुनिएगा, कई आदिवासी समुदायों में बहुविवाह का दर मुस्लिम समुदाय से भी ज़्यादा रहा है। अब इस सब के बीच एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर बहुविवाह का कभी विरोध हुआ है, और अगर हुआ है तो कहाँ, कैसे और किसने किया।
भारत में बहुविवाह के खिलाफ आवाज़ 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन के दौरान उठनी शुरू हुई थी। सबसे पहले बात करें तो राजा राममोहन राय, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और बहुपत्नी जैसी हानिकारक प्रथा का विरोध किया। इसके बाद ईश्वर चंद्र, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाया। अब तीसरे नंबर पे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए विवाह व्यवस्था में समानता और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की कोशिश की, जिससे आगे चलकर हिंदू विवाह अधिनियम बना। लेकिन सवाल ये है कि सरकार का क्या रुख रहा? आखिर सरकार इस पर क्या रुख अपनाया या क्या रुख अपनाना चाहती है, या फ्यूचर में अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या हो सकता है? अब बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने धीरे धीरे एक पत्नी विवाह यानी मोनोगैमी को बढ़ावा देना शुरू किया। अब 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ और हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए बहुविवाह पर रोक लगा दी गई। वहीं इसी बीच कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की ज़रूरत पर टिप्पणी की है और कहा है कि इससे सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू हो सकता है। अब हाल के वर्षों में इस मुद्दे पर बहस और तेज हुई है। 2024 में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाले देश का पहला राज्य बन चुका है, जिसमें एक पत्नी विवाह की व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। वहीं असम सरकार ने भी बहुविवाह के खिलाफ कानून लागू और यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने की बात की है। अब आपको बताता हूं कि पिछले कुछ सालों में किसने बहुविवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई है। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि सबसे पहले बीजेपी लंबे समय से समान नागरिक संहिता और बहुविवाह खत्म करने की मांग करती रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बहुविवाह विरोधी कदमों को महिलाओं के अधिकारों और जेंडर इक्वालिटी से जोड़ा है। वहीं कई मुस्लिम महिला संगठनों ने भी बहुविवाह और 3 तलाक जैसी प्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की मांग की है। इसके अलावा महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि बहुविवाह महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को कमज़ोर करता है। अब इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कुछ लोग बहुविवाह का समर्थन क्यों करते हैं? समर्थकों के मुताबिक ये धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है और कई समुदायों की सदियों पुरानी संस्कृति परंपरा बनी हुई है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि युद्ध या जनसंख्या असंतुलन जैसे परिस्थितियों में ये एक सामाजिक समाधान साबित हो सकता है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अगर आप अपनी राय दें तो शायद लोगों को अगर ये समस्या है तो इसका समाधान मिलने में आसानी हो सकती है और कोई कन्फ्यूजन है तो उस पर उन्हें क्लैरिफिकेशन मिल सकता है। अब आगे बात करें तो इसके अलावा विधवाओं और अकेली महिलाओं को पारिवारिक सुरक्षा देने का तर्क भी कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ विरोध करने वालों की भी एक अपनी मजबूत तर्क है। उनका कहना है कि बहुविवाह महिलाओं के साथ असमानता को बढ़ावा देता है। इससे संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे जुड़े जो विवाद हैं वो पैदा होते हैं। पारिवारिक और मानसिक तनाव बढ़ता है, जिसका असर बच्चों के पालन पोषण पर भी पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, आलोचकों का मानना है कि ये आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों और लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी की भावना के खिलाफ है। अब मैं आपको वो बताता हूं जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, दुनिया में 50 से ज़्यादा देशों में किसी न किसी रूप से बहुविवाह की अनुमति है, जिनमें ज़्यादातर देश अफ्रीका और मध्य पूर्व में स्थित हैं। इनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान,
यमन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया जैसे देश शामिल हैं। हालांकि इन देशों में भी बहुविवाह के लिए अलग अलग शर्तें हैं और कानून नियम लागू किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के 140 से ज़्यादा देशों में बहुविवाह पूरी तरह प्रतिबंधित है। इनमें भारत के अधिकांश समुदायों के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुविवाह सिर्फ एक धार्मिक या फिर कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, महिला अधिकारों और आधुनिक सामाजिक मूल्यों से जुड़ा एक बड़ा विषय है। लेकिन आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है वो मायने रखता है, इसलिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।